चलिए प्यारे पाठकों, जादुई आईना और गरीब दर्जी की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन प्यारे पाठकों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। पुराने शहर के एक कोने में एक संकरी गली में एक छोटा सा दर्जी की दुकान थी। इस दुकान का मालिक रघु नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती दर्जी था। उसकी दुकान टूटी फूटी थी, कपड़े सिलने की मशीन पुरानी थी और दुकान के कोने में कपड़ों के कुछ गट्ठर पड़े रहते थे। रघु दिन रात मेहनत करता लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। कभी कभी उसे खाने के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। वह सोचता, अगर मेरे पास भी कोई बड़ा हुनर होता तो मैं अमीर बन सकता था। लेकिन उसकी काबिलियत सिर्फ अच्छे कपड़े सिलने तक ही सीमित थी। रघु का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 5 साल का बेटा मुन्ना। लक्ष्मी बहुत समझदार थी और हमेशा रघु को हिम्मत देती थी। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता रघु, एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी, लक्ष्मी अक्सर कहती। लेकिन रघु के दिल में यह सवाल हमेशा घूमता रहता कि वह अपनी गरीबी से कैसे बाहर निकले। एक दिन जब रघु सिलाई के लिए कपड़ा खरीदने बाजार गया तो उसकी नजर एक पुरानी जर्जर दुकान पर पड़ी। उस दुकान का नाम था पुराने खजाने की दुनिया। दुकान के बाहर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में रहस्य भरा हुआ था। रघु को न जाने क्यों उस दुकान के अंदर जाने का मन हुआ। दुकान के अंदर तरह तरह की अजीब चीजें थीं, पुरानी घड़ियां, धूल से भरी किताबें, लकड़ी के पुराने खिलौने और चमकते हुए पत्थर। रघु इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर एक पुराने धूल भरे आईने पर पड़ी। ये कोई साधारण आईना नहीं था। इसकी फ्रेम सोने जैसी चमकती थी और उसमें नक्काशीदार अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। ये आईना कितने का है? रघु ने बूढ़े दुकानदार से पूछा। बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कोई खरीद नहीं सकता। यह अपने मालिक को खुद चुनता है, लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो इसे संभाल सकोगे। रघु को बूढ़े की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जब उसने अपनी जेब टटोली तो वहाँ सिर्फ 3 सिक्के थे। मैं सिर्फ 3 सिक्के दे सकता हूँ, रघु ने शर्मिंदा होकर कहा। बूढ़े दुकानदार ने एक गहरी नजर रघु पर डाली, फिर हंसकर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह आईना सिर्फ उन्हीं